आत्मवंदन। मेरा नाम तन्ना हिना है। मैं राजकोट गुजरात से हूँ। आज से 3 महीने पहले मुझे वो पता चला जिससे मेरी दुनिया हिल गई थी। मुझे कैंसर था। तो उसके लिए हम अहमदाबाद जाते थे। वीक में एक बार डॉक्टर्स बुलाते थे। रिपोर्ट्स चालू हो गई थी और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हो रही थी। वीक में 1-2 बार रुकना भी पड़ता था। तो इसीलिए वहाँ मेरी बहन का घर है, हम वहाँ पर रुकते थे। जब 2, 3, 4, 5 रिपोर्ट्स हो गई तो डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा बोला कि मैं बहुत घबरा गई। कॉन्फिडेंस था, हिम्मत थी, पर एक जगह पर आकर हार गई थी। तो तभी एक दिन जब मेरी बहन के घर हॉस्पिटल से आई तो पता नहीं क्यों तब मेरी हिम्मत पूरी टूट गई थी और मैं रोने लगी। मुझे लगा कि नहीं, अब ख़त्म हो चुका है सब। मेरे हस्बैंड भी हिम्मत हार गए, वो भी रोने लगे। फिर क्या हुआ कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरे अंकल है रूपचंद लिया, क्यों ना हम उनको बुलाए, शायद कुछ रास्ता निकल आए। वही अहमदाबाद में ही रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों एक आशा जगी। मैंने बोला ठीक है, आप उनको बुलवाइए। तो हमने उनको, मेरे बहन और बहनोई ने उनको बुलाया घर पर। रूपचंद लिया करके है उनका नाम। वो आए घर। उन्होंने मुझे सामने बिठाया, मुझसे बात की 1-2 घंटा। मुझे कॉन्फिडेंस में लिया। वो ध्यान करते हैं काफ़ी टाइम से। उनको देखकर मुझे इतनी ऊर्जा आने लगी। मुझे कुछ ऐसा लगा, ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है। शायद मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं स्वस्थ हो सकती हूँ। तो वो जब ऐसे 2-3 घंटा मेरे सामने बैठे, मुझसे बात की, तो पूरा वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया। मुझे लगा नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उन्होंने आगे रास्ता बताया। उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसे मेडिटेशन करो। तो उन्होंने दीप्ति नरेला मैम का जो वीडियो है छोटा-सा यूट्यूब पर, जो वो आनापानसति ध्यान सिखाती है, वो मुझे भेजा। तो उससे मैंने स्टार्ट किया। वो जो वीडियो जब मैं चलाती थी, मेडिटेशन जैसे वो सिखाती थी, ऐसे करके बैठती थी, 5 मिनट भी नहीं होते थे, मुझे पैर इतने दर्द होते थे, मैं बैठ ही नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि ठीक है यार, अभी उठ जाओ, नहीं अच्छा लग रहा। पर फिर बैठी रहती थी। एक विश्वास अंदर में था कि नहीं, मुझे ठीक तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बैठी ही रही, उठी नहीं। 2-3 दिन ऐसा हुआ। फिर अच्छे से आधा घंटा बैठ जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तभी रूपचंद अंकल ने फिर मुझे GGM-7 के बारे में बताया, डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन के बारे में। तो मैंने वो स्टार्ट किया वर्कशॉप उनका, नेचुरोपैथी का। तो वो स्टार्ट हो गया। उसमें पहले मेडिटेशन से स्टार्ट करते थे। मेडिटेशन पहले शंपा मुखर्जी, प्रिया मैम और 2-3 मास्टर थे, वेंकटेश सर, वो करवाते थे मुझे। तो इतना अच्छा लगता था मुझे, ध्यान में अच्छे-अच्छे अनुभव भी होने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है, मैंने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा है, मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं हूँ। तो मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया और अंदर से जो मेरी बीमारी थी जैसे वो कम होने लगी। मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं होता था, कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, अच्छा लगने लगा। अब GGM-7 करते-करते तो जैसे बहुत ही फ़र्क आ गया मेरे में। वो पूरा हुआ तो किसी ने मुझे फिर JTTP के बारे में बताया। PSSM का जो JTTP 25 आया, मैंने वो जॉइन किया। उसमें जो पूरी इनर जर्नी करवाई, तो उसका तो मैं क्या कहूँ, जो उसमें मुझे अनुभव हुए हैं, मुझे आज भी वो याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब पहले शंपा मैम और रामा राजू सर ने ऑपरेशन करवाया, तो पत्री जी और महाअवतार बाबा जी मुझे दिखे, वो सामने खड़े थे और उनके सामने मास्टर्स मेरा पूरा ऑपरेशन कर रहे थे और मेरी पूरी बॉडी में छोटे-छोटे काले-काले कुछ डिसीज़ जैसे थे, वो निकाल कर एक जार में डाल रहे थे। वो पूरा मैंने, जैसे ऑपरेशन होता है ना, वैसे ही मैंने पूरा अपना ऑपरेशन देखा, जैसे मेरा ऑपरेशन हो गया। और बाद में मुझे मेघधनुष्य के रंग दिखने लगे, फूल दिखने लगे। और जो ऑपरेशन पूरा हुआ, ध्यान में से बाहर आए तो इतना मेरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था, मुझे ठंड लगने लगी और ब्रेस्ट ऐसे एकदम धक-धक करने लगा, बहुत ऐसे वाइब्रेट होने लगी। थोड़ी देर जैसे सच में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कैसा वो महसूस होता है, वैसा ही मुझे महसूस होने लगा। तो थोड़ी देर में सो गई और फिर 1 घंटे के बाद उठी तो सब नॉर्मल हो गया।
फिर ऐसे रोज़ मेडिटेशन में बैठती थी तो रोज़ बहुत सारे ध्यान के मुझे अच्छे-अच्छे अनुभव होते थे। एक बार ऐसा दिखा कि जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ और शेर जैसे मेरे आगे ऐसे घूम रहा है और जब वो दहाड़ रहा था, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो माँ आद्य शक्ति मेरे दरवाज़े से मेरे घर में अंदर आ रही थी और उनके वैसे पैरों के निशान छप रहे थे मेरे घर में। ऐसे रोज़ नए-नए अनुभव होते थे और मैं जब शेयर करती थी, तो वो मुझे और मोटिवेशन करते थे, तो इसीलिए जो भी दिखता था, मैं रोज़ शेयर करती थी। फिर 2-3 दिन के बाद फिर ऐसा दिखा कि जैसे मेरे ऊपर एस्ट्रल पिरामिड है और शंकर भगवान उसके ऊपर विराजमान बैठे हैं। कभी वो नृत्य करते दिखते, कभी साँप मुझे ऐसे फन फन निकाल कर दिखते, रोज़ नए-नए अनुभव होते, रोज़ नए-नए अनुभव होते। और फिर एक बार मुझे दिखा कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चली गई हूँ। तो जब मैं ऊपर एकदम अंधेरा था, वहाँ जा रही थी, अंदर एक बच्चे का मुँह दिखाई दे रहा था। अब वो बच्चा कभी बच्चा बन रहा था और कभी जैसे शेर का मुँह ऐसा दिख रहा था। कभी फिर बच्चे की तरह हँस रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बच्चा मुझे अपने पीछे-पीछे लेकर गया, मुझे बोला आप मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे चलने लगी, तो किसी अंधेरे सी गुफ़ा में हम जाने लगे और फिर एकदम प्रकाश हो गया। प्रकाश हो गया, जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ शेर पर सवार माँ आदिशक्ति बैठी हुई थी और मेरे सामने देखकर हँस रही थी। मैंने जाकर उनके चरणों को छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, मुझे बहुत दुलार किया और मैं नेचुरोपैथी कर रही हूँ तो अभी पूरी तरह से डाइट पर हूँ। खाना मेरा बंद है, मैं रॉ फूड ही लेती हूँ अभी। तो मैंने देखा कि माँ मुझे इतने प्यार से जैसे अपने बच्चे को कोई बिठाता है, ऐसा सुनहरा सोने का जैसे था वो उस पर बिठाकर मुझे और अपने हाथों से वो खाना खिला रही थी। वो अनुभव तो मुझे आज भी याद है। जब ख़त्म हुआ मेडिटेशन तो ये मैंने शेयरिंग किया मास्टर से तो उन्होंने बोला, "वाह! आप तो बहुत जल्द ठीक होने वाले हो।" क्योंकि जब माँ ने आपको खिलाया, आपको मीठा मुँह करवाया, तो इसका तो यही मतलब होता है कि आप बहुत जल्द ठीक होने वाले हो। फिर कई बार मुझे शिवजी नृत्य करते दिखते थे और एक बार कई बार ऐसा लगता था जैसे जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती थी, तो पत्री जी मेरे साथ बैठे हैं। कभी वो फ्लूट बजाते थे, कभी मेरे साथ बैठते थे और 1-2 बार क्या हुआ, क्या था मुझे याद नहीं पर मैंने कुछ देखा और मैंने पत्री जी को बोला कि क्या मुझसे ये हो पाएगा? तो पत्री जी पहले तो गुस्सा हो गए और फिर मेरे माथे पर हाथ फेर कर बोले, "बेटा, तू ये कर पाएगी, ये तुझसे ही होगा।" तो ये सब इतने बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव हुए और थोड़े टाइम तो मुझे जैसे पत्री जी मेरे साथ में ही रहते थे। मुझे कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरी तबीयत के कारण मेरी बीमारी के कारण कई बार रात को मुझे बहुत दर्द होता था। अब मैं दवाई तो कोई ले नहीं रही हूँ, रिपोर्ट्स वहीं पर जैसे मैंने आपको बताया वो रिपोर्ट्स भी आधे रह गए। मैंने यही रास्ता चुन लिया ध्यान का, तो दवाई तो कोई चालू नहीं है। तो रात को जब कभी-कभी मुझे कई बार ऐसा हुआ दर्द होता था बहुत, तो मैंने क्या किया पिरामिड लेकर अब जहाँ मैं सोती थी मेरे बेड के आगे रख दिया। पिरामिड को ग्रैटिट्यूड करती थी कि आप मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, आप मुझे स्वस्थता दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। और फिर थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ जाती थी। पत्री जी से रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप मेरा ध्यान रखो, आप बताओ मैं क्या करूँ? ये दर्द आपको ही ठीक करना है। ऐसे पत्री जी का नाम लेकर मैं सो जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से नींद आ जाती थी, सीधा मैं सुबह उठती थी। ऐसा लगभग 5-6 बार हुआ कि मुझे दर्द उठा और मैं पत्री जी ने वो ठीक कर दिया। फिर थोड़े टाइम तो पत्री जी ने ऐसा भी देखा कि मेरे हाथ पर ऐसे माथे पर हाथ फेर रहे और ऐसे मुझे आश्वासन दे रहे और उन्होंने कहा, "तू मेरी बेटी ही है, तू मेरी बेटी है, तू घबरा मत, सब अच्छा हो जाएगा।" और इसी तरह इनर चाइल्ड जब जेटीटीपी में कराया तो वो भी पूरी प्रोसेस मेरे साथ हुई। इनर चाइल्ड में जहाँ वो लेके गए, जो ऐसे गुफ़ा में वहाँ मैं गई, अपने बचपन से मैंने बात की, जो भी इश्यूज़ थे वो ठीक हो गए। आहिस्ता-आहिस्ता बहुत अच्छा होने लगा।
कॉन्फिडेंस आने लगा, मैं कहीं भी बात नहीं कर पाती थी। ध्यान में आने से मैं अब सभी से अच्छे से बात कर पाती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और अभी तो ये हाल है, जो थोड़ा-थोड़ा दर्द होता था, अभी तो कई टाइम से वो भी नहीं हुआ। मुझे ध्यान में आते 3 महीने हुए हैं, पर इन 3 महीनों में जो पत्री जी ने मुझे दिखाया है, मैं पत्री जी का शुकराना करते नहीं थकती। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि ध्यान जीटीटीपी में आशा नकराणी मैम ध्यान करवा रही थी। तो ध्यान में मुझे दिखा कि जैसे ये एक पूरा आपको बताया एस्ट्रल सर्जरी हो गई और मैं फिर ऐसे गुफ़ा है कोई, महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा है, उसमें जा रही हूँ। चलते-चलते मुझे वहाँ से किसी ने धक्का दे दिया, तो मैं नीचे गिर पड़ी। धक्का दे दिया, गिर पड़ी, तो वहाँ पर पत्री जी आए, ऐसे मेरा हाथ थमा, मुझे उठाया और मेरा हाथ पकड़कर बोले, "चल बेटा मेरे साथ", और मैं उनके साथ आगे चल पड़ी। हम माँ अवतार बाबा जी की गुफ़ा में चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। आगे चलते-चलते बहुत अंधेरा था और एकदम प्रकाश हो गया। वहाँ देखा तो ऐसे आसन बना हुआ था और माँ अवतार बाबा जी बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। और वो ऊपर बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। मैं और पत्री जी उनके सामने नीचे बैठ गए, ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर मेडिटेशन किया तो पत्री जी वहाँ से उठकर चल दिए। मैंने बोला, "आप क्यों जा रहे हो?" तो वो बोले, "बेटा अब आगे तेरा काम है, अब मुझे जाना होगा।" थोड़ी देर बाद माँ अवतार बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ा। अब वो मुझे लेकर आगे चलते गए तो हम कुछ ऐसा पहाड़ जैसा था, उस पे ऊपर चढ़ रहे थे। चोटी पर पहुँच गए, पहाड़ों की चोटी पर ऊपर पहुँच गए। चोटी इतनी ऊपर थी कि यहाँ पहाड़, यहाँ मैं खड़ी हूँ और बिल्कुल यहाँ जैसे चाँद यहाँ मेरे सामने, जैसे मैं उसे हाथ में ले सकती हूँ, ऐसा मुझे दिखा। तो महाअवतार बाबा जी भी वहाँ से चल पड़े। मैंने बोला, "आप क्यों बाबा जी जा रहे हो?" तो उन्होंने भी वही बोला कि अब तेरा काम है, अब मुझे जाना है। तो वो मुझे छोड़ के चले गए। थोड़ी देर में बहुत डरने लगी, फिर मैं ध्यान में बैठ गई वहाँ पर चोटी पर। यहाँ पर चाँद, यहाँ पर मैं बैठकर ध्यान कर रही थी और यहाँ पर शेर बैठा हुआ था मेरे आगे, ऐसा मुझे दिखा। तो ऐसा जब मैंने देखा तो मेडिटेशन जब पूरा हुआ तो मैंने मैम से शेयर किया कि मुझे ऐसा दिखा। तो उन्होंने कहा, "अगर आपको समझना है कि आपको ये क्यों दिखा, तो आप फिर से ध्यान में बैठ जाओ।" तो मैं फिर वहीं पर मैंने मुझे बोला, "मुझे समझना है कि ये मुझे क्यों दिखा।" तो मैं वहीं पर फिर से ध्यान में बैठ गई। जब मैं फिर से ध्यान करने लगी तो मुझे देखा कि जिस हॉस्पिटल में जाती थी रिपोर्ट्स करवाने, मैं उसी हॉस्पिटल में पहुंच गई। वहाँ जैसे मेरी पहले रिपोर्ट्स चालू थी, वही रिपोर्ट्स अब चल रही है। मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, रो रही थी और पता नहीं फिर क्या, वही सब दिख रहा था, हॉस्पिटल, वही सारे केसेस, वही सब। थोड़ी देर के बाद वहाँ पत्री जी आए और उन्होंने मेरे सर पर फिर से हाथ फेरा, "बेटा तुम घबराओ मत", ऐसा बोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे याद है, हम हॉस्पिटल से बाहर निकलते थे तो रोड क्रॉस करके हमें रिक्शा मिलता था। तो पत्री जी ने हाथ पकड़कर उस हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाला, रोड क्रॉस करके जहाँ से रिक्शा मिलती थी वहाँ पर मुझे खड़ा किया और वो बोले, "बेटा तुम जाओ।" मैंने बोला, "मैं ऐसे आपको छोड़कर कैसे चली जाऊँ?" वो बोले, "मैंने बोला ना तुम जाओ, तुम्हें बहुत आगे काम करना है बेटा, तुम जाओ।" पत्री जी ने मुझे वहाँ से भेज दिया और खुद मेरे बदले वो अंदर हॉस्पिटल में चले गए। मुझे वो आज भी याद आता है तो बहुत रोना आता है, क्योंकि जो मेरे साथ होना था, जो मुझे तकलीफ़ थी, जो रिपोर्ट्स मेरे साथ हो रही थी, जो ऑपरेशन और जो भी तकलीफ़ मेरे साथ होनी थी, वो पत्री जी के साथ होने लगी। मतलब मेरा जो जो तकलीफ़ थी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, वो मैंने देखा। ये सब जो मुझे दिखा तो मैंने रूपचंद अंकल जिन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा, मैंने फ़ोन कर कर उनको बताया कि मुझे ऐसा सब अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि मैजिकल मंडे में तुम आना रात को पीएमसी गुजरात में, और प्रेमनाथ सर से ये सब शेयर करना कि तुम्हें ये सब दिखा।
तो मैंने 9 बजे वो स्टार्ट किया, मैं पीएमसी में जुड़ गई और रामनाथ सर का पहले जो वर्कशॉप चालू था वो सुनकर फिर जब शेयरिंग की बारी आई, तो ये अभी सब जो मेरे साथ हुआ वो मैंने प्रेमनाथ सर को बताया। प्रेमनाथ सर ने मुझे पहले कहा कि बेटा, जब मैंने उनसे बात की कि ऐसा हुआ, पत्री जी सर ने ये सब अपने ऊपर ले लिया, तो मैं उनसे बात करते करते बहुत रो पड़ी। मुझे तब भी बहुत रोना आ रहा था। तो प्रेमनाथ सर ने बताया कि तुम अभी चलो आंखें बंद करो, मेडिटेशन में बैठ जाओ। उन्होंने मुझे मेडिटेशन में बिठाया, मैं आंखें बंद करके बैठ गई और कहा कि बोलो अब तुम कहाँ हो। तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इतनी कि मेरे घर वाले घबरा गए। उन्होंने पूरे वो ब्लैंकेट वगैरह मेरे ऊपर डाले। प्रेमनाथ सर ने कहा कि आप डिस्टर्ब मत करो, पर घर वाले बहुत डर गए। वो पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी तभी। एकदम ठंड लग रही थी, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। फिर जब सर ने पूछा कि बताओ आप कहाँ हो, मुझे दिखा कि मैं शंकर भगवान के सामने खड़ी हूँ, हिमालय में हूँ और वहाँ पर मैं उनके लिए ऐसे साध्वी जैसा मैंने पूरा पहना है, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं वो पहना है, और उनके लिए मैं एक टोकरी लेकर उसमें फूल चुन रही थी। ऐसा अनुभव उन्होंने मुझे करवाया और फिर जब मुझे उससे ज़्यादा मैं नहीं सहन कर पा रही थी, तो शिव भगवान ऐसे मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा कि पूछो तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो जैसे ही मैंने उनसे आशीर्वाद लिया तो शंकर भगवान के ऐसे मस्तिष्क से वाइट ऊर्जा आ रही थी सीधी मेरे मस्तिष्क में। उसके आगे मैं नहीं देख पाई, तो मैं मेडिटेशन से वापस आ गई। प्रेमनाथ सर ने बताया कि पत्री जी सर ने आपको इससे बाहर निकाला है, आपकी इतनी बड़ी बीमारी कैंसर उन्होंने आप उनसे आपको बाहर निकाला है, अपने ऊपर ले लिए, तो आपको आगे उनका काम करना है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला आपको लहसुन नहीं खाना है। मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने तब से लहसुन खाना भी बंद कर दिया। और जो मेडिटेशन के बारे में बताया कि आपको सबको शेयर करना है, बताना है ध्यान के बारे में, तो तब से मुझे जो भी मिलता है, जिसको कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, तो मैं उनको ध्यान के बारे में बताती रहती हूँ। अगर उनके घर जाना पड़े तो मैं जाती हूँ। पर्पस तो यही है कि आगे और बढ़ना है, सबको ध्यान सिखाना है। तो पत्री जी का आशीर्वाद रहा तो सब आगे अच्छा ही होगा। बाकी मेडिटेशन में घर में बहुत पॉजिटिविटी आ गई। ध्यान से पहले सब रिश्ते बिगड़े हुए थे। ध्यान से पहले घर में बहुत रिश्तों में कड़वाहट थी। जैसे ऐसा ही लगता था कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। पर ध्यान से जुड़ने के बाद पता चला कि ये सब तो अपना रोल निभाने आ रहे हैं, कोई बात नहीं। पता चलने लगा, खुद में इतना प्यार आ गया कि दूसरों को प्यार देने लगे, तो अभी बहुत पॉजिटिविटी होती है। सबसे अच्छा संबंध बन गया, रिश्ते सुधर गए और जो गुस्सा था घर में वो भी चला गया है। और इतना समझ में आ गया कि जो भी बीमारी होती है वो हम खुद से लाते हैं। जैसे गुस्सा है, डिप्रेशन है और कोई जो बात हम अंदर ही अंदर बचपन से दबा के रखते हैं, वही बीमारी के रूप में बाहर आती है। तो ध्यान से वो सीखने के मिला कि कैसे वो बीमारी हम खुद से निकाल सकते हैं। तो मैं तो ध्यान करने के बाद आज बहुत खुश हूँ और बीमारी मेरी पूरी निकल चुकी है। मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ बिना दवाई के। और पत्री जी का जो मिशन था, गोली को गोली मारो, मैंने तो उसे सक्सेस करके दिखाया है। और सभी को यही बताना चाहूँगी कि आप ध्यान से जुड़िए और गोली को गोली मारिए। जो पत्री जी ने मिशन चलाया है उसे आगे बढ़ाते चलिए। आत्मवंदन।